हाँ बेटा, क्वेश्चन 2 लास्ट वाले एक्सरसाइज जो चल रही है चैप्टर 1 की, जो लास्ट पेज पे एक्सरसाइज है वही चल रहा है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 तो हमने कल किया था। क्वेश्चन 2 इज नाउ जोसेफ जॉग्स फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन कहता है कि जोसेफ ए से बी तक जाता है, इसका डिस्टेंस है 300 मीटर। 300 इट कंप्लीट्स in the time of this distance 300 meter in 2 minutes 50 seconds। 2 minutes। और फिर कहता है क्वेश्चन, ये वापस आता है बी से सी तक 100 मीटर ही ये डिस्टेंस निकालता है 1 मिनट के अंदर। टाइम इसका लगता है 1 मिनट। हमें इन दोनों वी कैन से दैट इसके दोनों वेलोसिटीज चेक करनी है। पहले की वेलोसिटी क्या था और दूसरे की, दैट वी कॉल्ड एज स्पीड in a straight line is called as velocity। ये straight ही road था, straight ही road। तो we write here distance from A to B is 300 meters, time taken is 2 minutes 50 seconds, that is it is here meter। we have to convert these 2 minutes and 50 seconds in seconds। 2 minutes means 2 into 60 plus 50, ये second ही है, ये बन गया 120 divided प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 170 सेकंड। टोटल टाइम आ गया 170 सेकंड। ठीक है बेटा। हाँ, टोटल डिस्टेंस क्या था 300 मीटर, वो पहले ही गिवन है, वो पहले ही गिवन है। तो अब हम इसका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी या स्पीड इसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेलोसिटी मीन्स स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, जब स्ट्रेट डिस्टेंस होगा एरो ऊपर देते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये होता है कि वेलोसिटी दैट वी कॉल्ड एज वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर, टाइम सारा कितना आ गया 170, एंड डिवाइडिंग इट 0 and 0 गेट्स कैंसल्ड, इट इज 30/17। दिस गिव्स द वैल्यू 1.76 मीटर पर सेकंड। ये जब इसने 300 मीटर कंप्लीट किए किस टाइम में 2 मिनट्स 50 सेकंड्स में, उस टाइम इसका वेलोसिटी था 1.76 मीटर बटा सेकंड। अब दूसरा ये कहता था इसका भी वेलोसिटी चेक करो। जब इसने बैक में वापस किया 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्या किया 100 मीटर डिस्टेंस, किस में टाइम में 1 मिनट में। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला 100, टाइम हो गया 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 1 into 60 seconds, 1 into that is called as 100/60 मीटर बटा सेकंड। ये हो गया 0 and 0 gets cancelled, 10/6 gives the value 1.66 मीटर बटा सेकंड, that is called as 1.67 approximate। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन 1। सो इसका स्पीड यहाँ पर था 1.76, तो इस पे निकला 1.67। इट मीन्स इन द फर्स्ट रेस his speed was more, his velocity was more। Then the second question here goes, Abdul's speed from home to school। अब्दुल एक लड़का है, स्कूल से घर से जाता है स्कूल, तो इसका उस वक्त होता है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर by less traffic jam when he comes from school to home, it has speed of 40 km per hour। whether he goes by bus or he goes by car or he goes by bike, it is not here given, but two speeds were given। जब ये घर से गया स्कूल उस टाइम इसका स्पीड था 20 km पर आवर। जब ये वहां से आ गया उस टाइम इसने स्पीड रखी थी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था इसलिए इसका इंक्रीज हुआ था। ये रीजन इसने बताया है। अब बोलता है कि आप एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, जितने भी स्पीड्स होंगे, अगर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, उसको हम 5 से डिवाइड करें। अगर 3 स्पीड्स है 3 से डिवाइड करेंगे, 4 स्पीड्स है 4 से डिवाइड करेंगे, 5 स्पीड्स है 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितने स्पीड्स हमारे पास है? 2 ही है, तो हमने इसको 20 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? 2 ही स्पीड्स थे। 20 plus 40 is 60 km divided by 2 per hour, 60 km per hour divided by 2, 2 ones are 2, 30s are, so average velocity, average speed of Abdul was 30 km per hour।
ये कहता था कि आप अब्दुल का एवरेज स्पीड निकालो। अब्दुल का एवरेज स्पीड निकला, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। हाँ, मैंने ये भी कहा कि अगर 3 होंगे 4 होंगे उन सबको हम जमा कर दें, डिवाइड करेंगे, कितने होंगे, 3 होंगे 4 होंगे, उसी से डिवाइड करें। ठीक है, ये निकलता है इसका एवरेज स्पीड। वो लिखते हैं किससे, एस से भी। एस मीन्स स्पीड, ए वी मीन्स एवरेज, ए वी मीन्स दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 30 km। ओके, ठीक है, आगे सम चलो बाकी करेंगे।